बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रो पढ़ने जा रहे हैं। 10.3 एक्सरसाइज है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज पर डिपेंड करती। अब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज हैं क्या, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, किस तरह से जो है वो हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, तो वो एक्सरसाइज में हम तमाम इंट्रो में हम देख लेंगे। ठीक है, लाजमी इंट्रो वीडियो देखा कीजिए, कोशिश किया कीजिए वो 1 से 2 एग्जाम्पल्स आप लोग यहाँ से समझ लें ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को खुद से कर सकें। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो आप एक्सरसाइज को खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कोई सा भी आ, आप कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपको जस्ट जो है वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इस तरह की इक्वेशन को आपने इस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज हमारे पास हैं क्या, तो डिफाइन एंड फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। अब देखें है क्या, यहाँ पर देखें तो हम अगर गौर करें तो एक सर्किल, सेकंड, थर्ड सर्किल, और सर्किल से आपके पास एक सेंटर से लाइन पास हो रही है, एक यहाँ पर सेंटर से एक्स एक्सिस से और एक वाई एक्सिस से। इसके अलावा बहुत सारी लाइंस हैं जो यहाँ पर इसके जो है वो यहाँ से गुजर रही हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये उस सर्किल की इक्वेशन होती है, ठीक है, जो कि जिसका रेडियस, अब यहाँ पर आप आर की जगह कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, ये हर सर्किल की इक्वेशन है। आर अगर देखें यहाँ पर है अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, आर की जगह हम 1 रख दें तो ऐसा ये यूनिट सर्किल की इक्वेशन हो जाती है, ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर अगर 2 रख दें तो ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 2 हो, तो आर जो है वो चेंज होता रहेगा जितना रेडियस बढ़ता जाएगा। अगर हमने रेडियस 2 रखा तो इक्वेशन जो है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, ठीक है। अगर हम 3 रखें, इसी तरह 4 रखें, तो इक्वेशन सर्किल की क्या होती जाएगी, सर्किल की इक्वेशन चेंज होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू आर की वजह से। तो जब ये सर्किल की जो इक्वेशन है ये चेंज होती जाएगी तो सर्किल भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा रेडियस चेंज होने की वजह से। अब सर्किल के यहाँ से गुजरने वाली लाइन, अब ये एक सर्किल से पास हो रही है, सेकंड सर्किल से भी, थर्ड से भी, फोर्थ भी, तमाम सर्किल से ये लाइन पास आउट हो रही है, ये वाली भी। तो देखा जाए तो ये लाइन इन तमाम कर्व्स पर, यहाँ पर 90 है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये लाइन इन फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए, क्योंकि ये फैमिली ऑफ कर्व्स कहलाएंगे, ये फर्स्ट कर्व, ये सेकंड, ये थर्ड, ये कर्व्स हैं, तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है, क्योंकि ये तमाम कर्व्स पर परपेंडिकुलर है, तो इसे कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। क्या मीन्स हुआ कि एक ऐसी लाइन जो तमाम यहाँ पर जितने भी कर्व्स हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, तो इन तमाम कर्व्स पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जो है वो लाइन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है। अब एक नहीं बहुत ज़्यादा लाइंस हैं यहाँ पर जो कि क्या कर रही हैं, परपेंडिकुलर हैं गिवन कर्व्स पर या फैमिली ऑफ कर्व्स पर। तो ये लाइन भी क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है, ये लाइन भी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है। तो इस तरह से आपने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए इक्वेशन को फाइंड आउट करना है कि किस तरह की आपके पास इक्वेशन होगी, कर्व की क्या इक्वेशन है, ठीक है। ये कर्व की इक्वेशन आपको गिवन दी जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है, यानी कि आपको गिवन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर की जगह आपके पास कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू मतलब वैल्यू वो हो सकती है, वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें तो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो ये इक्वेशन जो है वो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि पास हो रही होगी ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन से पास होने के लिए ये इक्वेशन होगी, यानी कि सेंटर से पास आउट हो रही है, ठीक है, सेंटर से गुजर रही है, तो उसके लिए इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू एम एक्स। तो इसके लिए आपने भी फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए मालूम करनी होगी, यानी ये फैमिली ऑफ कर्व से गुजर रही है ना, तो इसके लिए भी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की आपने इक्वेशन को फाइंड आउट करना होगा। तो डिफाइन पढ़ लेते हैं, एनी फैमिली ऑफ कर्व्स फाई एक्स वाई सी। अब 3 चीज़ें हैं, एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, सी कांस्टेंट है, इक्वल्स टू 0। अगर हम इस आर को यहाँ ले आएँ तो ये आर की जगह कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम रख रहे हैं तो हम इसको सी एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ ले आएँ तो एक्स वाई सी 3 है और इक्वल है 0 के। विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, वो हर मेंबर को कट कर रहा है, ठीक है, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स से। एक्स वाई सी इक्वल्स टू 0 एट राइट एंगल्स, और ये बना रहा है राइट एंगल, इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ अ गिवन फैमिली, ठीक है। वही बात कि भाई हमने जो बताई, फॉर एग्जाम्पल फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, अगर ऑरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास आउट हो रही है तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू एम एक्स, कट्स एवरी
सर्किल हुज सेंटर इज एट ऑरिजिन, हर सर्किल को वहां से कट करेगी जिसका सेंटर क्या होगा, ऑरिजिन होगा। Hence, a straight line passes through origin is orthogonal trajectory of family of circles। कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये भी ऑर्थोगोनल ट्रिजेक्ट्री है, ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्रिजेक्ट्री और इसका सेंटर जो है वो सर्किल का ओरिजिन, यानी इस सर्किल के सेंटर्स क्या है, ओरिजिन है, जैसे कि 10.2 में बताया गया है। अब आपने प्रोसीजर जो है वो ऑर्थोगोनल ट्रिजेक्ट्री का फाइंड आउट करने का, यानी कि कैसे ऑर्थोगोनल ट्रिजेक्ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं हम किसी भी इक्वेशन से, तो वो हम इस पूरा यहाँ पर मेथड आपको दिया हुआ है, स्टेप्स दिए हुए, 4 स्टेप्स आपके पास हैं। सबसे पहले तो एफ एक्स सी इक्वल्स टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। आपको ऐसी इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है, इसमें 3 चीज़ें होंगी, एक्स वाई और एक कांस्टेंट सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जो कि तब्दील होता रहेगा। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, स्टेप 2 में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना होगा, यानी सिंपल लिख लें फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देन स्टेप 3 में सब्सटीट्यूट करना होगा माइनस डी एक्स अपॉन वाई फॉर डी वाई बाई डी एक्स, यानी जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पर आपने माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई करना पड़ेगा इन इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, ठीक है। जो इक्वेशन है स्टेप 2 में आपने फाइंड की है, वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रखना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हमने कहा एक ये जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है ये इस गिवन कर्व के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर कैसे हमने बताया, यहाँ पर भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जिस पर ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है, यानी ये जो गिवन कर्व है और ये जो आपकी लाइन है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप्स m1 m2 बराबर होता है -1 के, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है एक तरह से, तो m1 बराबर हो जाएगा माइनस ये 1 अपॉन m2, तो m2 जो भी है डी वाई बाई डी एक्स वो पलट जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा नेगेटिव। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि स्लोप को हम इस तरह से शो कर रहे होते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि स्लोप है -1। अगर हम इसको मालूम करें तो ये वहाँ अप डाउन में चला गया, अपॉन में जाने के बाद ये पलट गया, डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया नेगेटिव, तो इसलिए हम इसको रिप्लेस करते हैं नेगेटिव डी एक्स अपॉन डी वाई से। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 3। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो आपने स्टेप 3 पे बनाई होगी माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रिप्लेस करके डी वाई बाई डी एक्स को, तो उसे अब आप डिफरेंशिएट करेंगे अगेन और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं, उनसे हम क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपने कह रहे हैं आपसे इस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट करना है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है पास हो रही है ओरिजिन से, तो ओरिजिन की इक्वेशन आपको पता है कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स, where m इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, m जो है वो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है आपके पास। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम एक्स का डेरिवेटिव 1। नाउ एलिमिनेटिंग m फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एलिमिनेट करें m को, तो हम अगर देखें y इज इक्वल्स टू एम एक्स है, तो अगर m की वैल्यू फाइंड करें तो m आ जाएगा, x यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ y के साथ डिवाइड करेगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन एक्स। हमने रिप्लेस कर दी वैल्यू, अब रिप्लेस करें डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर है वाई अपॉन एक्स के, डी वाई वहाँ चला गया, एक्स वहाँ चला गया, तो माइनस का डी एक्स, माइनस का एक्स डी एक्स और प्लस का वाई डी वाई, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करें दोनों साइड्स पर, तो इंटीग्रेट करने से वेरिएबल जो है वो एक्स इस तरह से हो, एक्स की पावर एन हो और डी एक्स हो, तो हो जाता है इंटीग्रेट होते हुए एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, पावर में 1 ऐड हो जाता है, डिनोमिनेटर में भी पावर लिखी जाती है उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी कॉन्स्टेंट, ठीक। अब यहाँ पे हमने एक जो है वो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया पूरे को, और एलसीएम 2 आया, ठीक है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया लाकर 2d। अच्छा इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, c कांस्टेंट है, ठीक है, c को हमने नीचे स्टेप में इन्होंने d से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, और 2d यहाँ पर आ गया है, और इन्होंने कहा है 2d जो है वो यानी डायमीटर का डबल रेडियस का
स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर बराबर होता है 2d के। तो हमने यहाँ पर एज्यूम करके जो है ना, एज्यूम करके इन्होंने रिप्लेस कर दिया 2d को आर स्क्वायर से, विच इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आपके पास आ गई। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ कर्व्स एक्स वाई इक्वल्स टू सी। अब आपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मालूम करनी है। आपके पास जो कर्व है वो है एक्स वाई इक्वल्स टू सी। द equation of given family of curves is xy equals to c. Differentiating equation 1 with respect to x, with respect to x करें तो xy मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन dx अपॉन dx। ठीक है, तो वो कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, प्लस का वाई उधर जाके माइनस का वाई, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा। अब dy बाई डी एक्स आ गया, इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। रिप्लेस कर दिया, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गई, हमने इसे जस्ट पलट लिया। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स कर लिया, एक्स अपॉन वाई कर लिया। अब ये ना भी करें तो ये वहां ले जाएं, ये वहां ले जाएं। ठीक है, और फिर इंटीग्रेटिंग कर दें, वो इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड्स, तो वही आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये पूरा वहां जाके माइनस करेगा, 2 एलसीएम आएगा, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2c which is required orthogonal trajectory। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0 वेयर ए इज अ पैरामीटर। अब आपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री सर्कल की जो है ना आपको इक्वेशन दी हुई है, और ए आपसे कह रहे हैं पैरामीटर है। नाउ ये इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसी भी तरह की इक्वेशन दे दीजिए, आपने इक्वेशन को उसी मेथड से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, डी वाई बाई डी एक्स 7 माइनस ए वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। 2x यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस करेगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2y माइनस ए, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा। ठीक, अच्छा इन्होंने यहाँ पर मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ए की वैल्यू को पुट कर दिया है 2y। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि पैरामीटर है इसकी वैल्यू को आपने रिप्लेस करना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का ए वाई दूसरी साइड जाके प्लस का ए वाई, वाई यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ अगर डिवाइड करेगा तो ये आ गई ए की वैल्यू। पहले ए की वैल्यू को रिप्लेस किया, देन फिर मजीद सिंप्लीफाई किया, वाई एलसीएम आ गया, वाई स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिंप्लीफाई किया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर रिमेनिंग बचा, और अपॉन में वाई था, वाई यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर गया। ठीक, अब ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगी। ठीक है, और रिप्लेस कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स को हम माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस कर दिया, और ये पूरी चीज़ वहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, इसको भी पलट दिया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इसको भी पलट दिया, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। अब आपने जो है वो लेट करना है, क्योंकि अब ये एक बन गई है, देखें यहाँ पर आप देखें तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, यानी अब आप जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते वेरिएबल विदाउट जो है वो विदाउट जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते, तो लेट करना पड़ेगा y इज इक्वल्स टू वी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी एज इट इज एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 में रिप्लेस करें, डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ गया वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह आ गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई को वी एक्स जो है वो हमने किया था, तो यहाँ वाई का स्क्वायर था, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2v एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऊपर भी कॉमन है, नीचे भी कॉमन है, लेके कैंसिल आउट किया, प्लस का वी इधर आके माइनस का वी, मजीद सिंप्लीफाई किया, सेपरेट किया वेरिएबल्स को, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट किया दोनों साइड्स पर, तो यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 0 प्लस 2v, तो ये हो गया ln 1 प्लस वी स्क्वायर, एक्स ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ये हो गया माइनस ln x प्लस ln c, ln कॉमन यहाँ से, ln माइनस का है ना, ये वाला वहाँ जाके प्लस करेगा, और ln c यहीं रहा, प्लस हो रहे हैं दोनों, तो दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में लिख दिए, x 1 प्लस वी स्क्वायर, ln से ln कैंसिल भी हो गया, c एज इट इज आ गया। अब रिप्लेस कर दिया वापस v को y अपॉन एक्स से, तो v x एज इट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू c
मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ गई। अगर तो आपको ये जो होमोजीनियस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का तरीका नहीं आता तो आपने 10.2 जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ी है, उसको अच्छे से पढ़ के जो है वो आइए, ताकि यहाँ पर आप मज़ीद जो है वो कोई और मुश्किल आपको ना हो। तो ये था इंट्रो एक्सरसाइज 10.3 का, कि इसमें आपने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी को फाइंड आउट करना है। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की सिंपल सी ये डिफाइन है, आप ये याद कर लीजिए, बहुत बहुत सिंपल है। ठीक है, तमाम क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है इसके एक्सरसाइज के। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लास्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पेपर में 2024 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पेपर में आया था इस एक्सरसाइज से। तो इस साल भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा 10.2 भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। 10.2 से भी जो है वो लॉन्ग में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ चुका है, जो कि क्वेश्चन है dy by dx minus 2y plus 2 तो 10.2 से एग्जाम्पल आई हुई है ये वाली, dy by dx x minus 2y plus 2x अपॉन 2x plus y minus 1। ठीक है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, डिफरेंशियल यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये पेपर में आ चुकी है। ये मैंने आपको जो है वो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स भी कराएंगे, एक्सरसाइज भी करवाई है, तो बहुत अच्छे से 10 की तैयारी कीजिएगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ है, जबकि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है। ठीक है, तो 10 यूनिट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, बहुत शॉर्ट यूनिट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। जैसे आप यूनिट नंबर 6 की तैयारी करें, 3 की तैयारी करें, तो काफ़ी लेंदी यूनिट्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बट इसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप यूनिट 10 की तैयारी कर लेते हैं तो आपका एक शॉर्ट एक लॉन्ग जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको जो है इंट्रो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के